पहले कृष्ण जी के भगत थे मल्लुकदास जी, जैसे मीराबाई थी कृष्ण जी की भगत। बस यहीं तक ही रोक दिया जाता है तुम लोगों को कि मीराबाई कृष्ण दीवानी और मल्लुकदास कृष्ण दीवाने। आगे रविदास जी गुरु बनाया मीराबाई ने। क्यों बनाया? जब कृष्ण दीवानी थी तो कृष्ण दीवानी मर जाती, क्यों गुरु बन गई, गुरु धारण कर लिया, क्यों शिष्य बन गई? कृष्ण जी की पूजा करने के लिए किसी गुरु की जरूरत ही नहीं है। मंदिर जाओ, माथा टेको, भोग लगाओ, घर को वापस आ जाओ। गुरु धारण करने की क्या जरूरत है? लेकिन कह रही है पायो मैं नाम रतन धन पायो, कि पहले तो मैं अपना मनमुखी नाम लेती थी, जो मेरे मन को अच्छा लग गया। कृष्ण कृष्ण कर लिया, राम राम कर लिया, गिरधर गोपाल कर लिया, कोई भी नाम ले लिया जो मन में आ जाए। ये मनमुखी नाम है, ये गुरमुखी नाम नहीं है। गुरमुखी नाम तब मिला जब रविदास जी महाराज मिले। क्या बोलती है मीराबाई? पायो जी मैं नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अब ये वस्तु अमोलक क्या मिल गई उसे? ये कोई कृष्ण जी की मूर्ति नहीं है 100-50-2000 रुपए की। ये वस्तु अमोलक यानी उस वस्तु जिसका कोई मोल ही नहीं है, ये उस वस्तु का जिक्र है। और वो वस्तु और कोई नहीं, आत्मा है। ये गुप्त वस्तु आत्मा है, ये गुप्त ज्ञान आत्मा है, आत्म ज्ञान है। अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। समझ लो, राजपूत थी मेवाड़ की रानी, राजपूत क्षत्रिय, और गुरु कौन सा धारण किया? मुर्दा जानवरों की खाल निकाल के जूते गांठने वाला, जात का चमार रविदास जी महाराज। राजपूत होके उसको गुरु धारण किया। जिन लोगों की एंट्री तक बंद थी मंदिरों में जाने के लिए, एंट्री नहीं होती थी नीच जात वालों की, उस कुल का गुरु धारण किया मीराबाई ने। बताओ, तुम मीराबाई से भी बड़े हो गए हो क्या? तुम किसी चमार को गुरु धारण करके दिखा दो। बातें बड़ी बड़ी करना आसान है, भजन गाना मीराबाई के आसान है। मीराबाई बन के दिखा, तब आएगा मजा। धारण करके दिखाओ जरा किसी चमार गुरु को, तब समझ में आए कि हां तुम भक्ति पथ पे जुड़े हुए हो, मीराबाई के भजन गाने लायक हो तुम। जिसके तुम भजन गा रहे हो उसने जात पात को किनारे करके रविदास जी महाराज को गुरु धारण किया है। तुम पैर की जूती नहीं हो उसके, और भजन तुम मीराबाई के गाते हो। समझे? तो भाई उसके गुण को धारण करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या है मीराबाई। तो इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि अपनी आंखें खोलो, दुनिया बहुत बड़ी है। कुएं के मेंढक मत बने रह जाना कि मैं हिंदू धर्म में हूं, मैं हिंदू धर्म में ही रहूंगा, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो नमाज ही पढ़ूंगा, मैं ईसाई हूं, मैं प्रेयर ही करूंगा, मैं सिख हूं, मैं गुरु ग्रंथ साहब ही पढ़ूंगा, वाहिगुरु वाहिगुरु ही करूंगा। अपनी बुद्धि को जागृत करो, सत्य असत्य का निर्णय करो, 52 अक्षरों के भेद को समझो, 52 अक्षरों के जाल को समझो, 52 अक्षरों के खेल को समझो, 52 अक्षरों से कैसे पार होना है, 52 अक्षरों को त्याग के कैसे उस आदि अक्षर को जानना है, 52 अक्षर को छोड़कर कैसे आत्म अक्षर को पहचानना है, उसको जानो।
तब परम गति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये कहना आसान है कि सब कुछ मेरा प्रभु है, सब कुछ मेरा प्रभु है। जब सब कुछ